अध्यक्ष महोदय, भूमि सुधार राजस्व मंत्री विभाग जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। महोदय, अभी परिमार्जन का काम पूरे राज्य में चल रहा है, लेकिन बिना पैसा लिए किसी का भी परिमार्जन का काम नहीं हो रहा है। एक एक साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब तक वो पैसा नहीं देता है उसके परिमार्जन के कामों में हाथ नहीं लगाया जाता है। सरकार ढिंढोरा पीट रहा है कि मैं भूमिहीन को 5-5 डिसमिल जमीन दे रहा हूं, जबकि 3-3 डिसमिल का ही पर्चा कट रहा है। वो भी पर्चा कटने के बाद भी राजस्व विभाग के कर्मचारी स्थल पर जाकर उस जमीन का उसको दखल दिलाने में असफल है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसके बाद जो है, अभी भाजपा के साथी बोल रहे थे कि 90 में सामंतवादियों के द्वारा दलितों का हत्या किया जा रहा था। माननीय सदस्य, आप समझिए, 90 के दशक में जो सामंतवादी कांग्रेस में थे वो सारे सामंतवादी आज बीजेपी में बैठे हुए, और आज भी माननीय सदस्य ने सत्य कहा कि आज भी सामंतवादियों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं आपके सत्य बोलने पर माननीय महोदय जी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके अंदर सत्य बोलने की क्षमता है। वो कौन है, वो कौन सामंतवादी हैं जो आज भी दलित, पिछड़े, अति पिछड़े को दमन करते हैं? उनको चिन्हित करके सरकार को उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। महोदय, ये पेंशन योजना जो है, जो हमारे बिहार के कर्मचारी हैं, उनको पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। महोदय, राज्य स्तरीय भी कई राज्य अपने राज्य स्तरीय कर्मचारियों को पेंशन योजना को लागू करने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी पिछड़े, अति पिछड़ा के हितैषी हैं, मुसलमान के हितैषी हैं। ये कहते हैं, इन लोगों को कुछ पता है? मुख्यमंत्री जी आप ही बता दीजिए ना, हम लोगों को तो कुछ पता नहीं है। अल्पसंख्यकों की संख्या बिहार में 18% है। आपके मंत्रालय में कितने अल्पसंख्यक मंत्री हैं? 18% है मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी, हमारे महागठबंधन के सहयोग से जब बिहार सरकार चल रहा था तो जिसकी जितना संख्या भारी उसको इतना हिस्सेदारी दिए जाने का काम किया गया। महोदय, वो बेईमानी का काम इतनी ईमानदारी से करते थे, वो बेईमानी का काम इतने ईमानदारी से करते थे, वो झूठ बोल रहा था इतने सलीकों से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। महोदय, अभी जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, बिहार में जातीय जनगणना करवाने का काम किया। हमारे मुख्यमंत्री जी भी पिछड़े हैं और भारत के प्रधानमंत्री जी भी पिछड़े हैं। मंडल आयोग का रिपोर्ट जो लंबित है, 90 में 2 मंडल आयोग का सिफारिश लागू हुआ था, अभी 38 सिफारिश बाकी है। मुख्यमंत्री जी के सहयोग से भारत सरकार चल रहा है। मुख्यमंत्री जी के 12 सांसद उनके सहयोगी हैं। अगर मुख्यमंत्री जी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित का हितैषी हैं, तो जो मंडल आयोग का 38 सिफारिश सदन में
पार्लियामेंट में जो बाकी है उसको लागू करा दे महोदय। लेकिन अभी हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं 2005 के पहले कुछ था जी? 2005 के पहले भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, जो मंडल आयोग का 2 सिफारिश लागू करने का काम किया। 2005 से पहले बिहार का मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद जी थे, जो मंडल आयोग के खिलाफ कमंडल चला, देश में नफरत फैलाने वाले को जेल में डालने का काम किए। ये 2005 के पहले का बिहार। और आज हमारे मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठ करके लोग नफरत की बात करते हैं और मुख्यमंत्री जी उनका पीठ थपथपाने का काम करते हैं। वो आज का बिहार, वो आज का बिहार है महोदय। मुख्यमंत्री जी बिहार में जातीय सर्वे करवाया, आर्थिक सर्वे भी करवाया, और इस जातीय सर्वे में पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की आबादी 90% आया। और इस सर्वे में एक आंकड़ा और आया कि बिहार में 94 लाख गरीब परिवार हैं। इन गरीब परिवारों को महागठबंधन के सरकार ने घोषणा किया था कि हर गरीब परिवार को 2-2 लाख रुपया आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए देंगे, घर बनाने के लिए 1,20,000 देंगे, और जिनके पास जमीन नहीं होगा और सरकार जमीन मुहैया नहीं करा पाएगी उसको जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपया देंगे। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, 1 साल से ज्यादा समय हो गया, अभी तक सरकार इन 94 लाख गरीब परिवार में से कितने लोगों को 2-2 लाख रुपया देने का काम किया? और बताया गया इस आंकड़े से 94 लाख परिवार हैं। अगर 2 साल में 1 लाख परिवार का पहला किस्त देंगे 50-50 हजार, 94 लाख परिवार को 2-2 लाख पूरा करने में क्या 200 साल लगाएंगे क्या? जो आज पीढ़ी है, जो आज बच्चा जन्म लिया है, वो बच्चा रहेगा क्या वो अपना अनुदान लेने के लिए? ये झांसा मत दीजिए, झांसा मत दीजिए बिहार की जनता को। और मुख्यमंत्री जी आज एक विभाग और है, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि अति पिछड़ा और पिछड़े का कल्याण हो इस विभाग के माध्यम से, लेकिन कैसे होगा? मैं सदन से ये बात जानना चाहता हूं और सदन में रखना चाहता हूं। एक तरफ मुख्यमंत्री जी पिछड़े और अति पिछड़ा कल्याण विभाग से पिछड़े और अति पिछड़े का विकास करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ देश के सत्ता में बैठे लोग मनुस्मृति को केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने का प्रावधान करते हैं। मनुस्मृति है क्या? मनुस्मृति में शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति में शूद्रों और महिलाओं को धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति में शूद्रों और महिलाओं को नया वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है। राम स्वरूप वर्मा जी ने लिखा है कि मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक है। ऐसे कलंकित ग्रंथ को सिलेबस में शामिल करने का क्या मतलब है? ये मनुस्मृति जो है 97% को गुलाम बनाने का किताब है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं,
देश के राज्य के पिछड़े और अति पिछड़े के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी भी दावा करते हैं कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। आज विभाग वही है ओबीसी का, मैं ओबीसी मां का बेटा हूं और पूरे देश की जनता उनको मान लेता है कि ओबीसी का हितैषी इनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। लेकिन सत्ता में बैठते ही उन्होंने ओबीसी के साथ बहुत बड़ा खेल कर देते हैं और ईडब्ल्यूएस बिहार का बजट है, ईडब्ल्यूएस लाते हैं। बिहार के बजट में बोल दिए ना। मैं कह रहा हूं अति पिछड़ा है और पिछड़ा पूरे देश में है, ये पूरे देश में है। और अगर वो पिछड़े हैं तो 90 में जो मंडल आयोग के खिलाफ कमंडल निकला था, उस कमंडल का संयोजक कौन था? अगर पिछड़े हैं तो जो ओबीसी का 2 सिफारिश लागू हुआ था, उसके विरोध में उस कमंडल का संयोजक थे आज जो भारत के प्रधानमंत्री। अगर वो पिछड़े होते तो पिछड़े के आरक्षण के विरोध में संयोजक नहीं होते। वो फेक ओबीसी हैं, आज पूरे भारत की जनता जान चुकी है, ओबीसी जान चुका है। महोदय, पूरे राज्य की रसोईया परिवार 1150 रुपया में 8 घंटा काम। महोदय, रसोईया परिवार जो है 1650 रुपया में 8 घंटा काम करता है। वो किस समाज के हैं? वो पिछड़े अति पिछड़े दलित परिवार के ही लोग हैं ज्यादातर। अब सर्वे करा लीजिए ना, अब सर्वे करा लीजिए। जो बोलने दीजिए फतेह बहादुर जी, बोलिए, आप इधर देख के बोलिए। जो सेविका 7,000 रुपया प्रति माह पर काम करने को मजबूर है महोदय, जो सेविका 7,000 पर काम करने को मजबूर है, वो सहायिका 4,000 पर काम करने को मजबूर है। आशा की महिला को हर प्रसव पर 600 रुपया दिया जाता है। अगर 1 महीना में एक भी प्रसव नहीं आया तो उस आशा की महिला का परिवार कैसे चलेगा? और ममता की महिला को 300 रुपया एक प्रसव पर दिया जाता है। सरकार से मैं मांग करता हूं कि कम से कम आशा की महिलाओं को 10,000 रुपया प्रति माह दिया जाए और ममता को कम से कम 8,000 रुपया प्रति माह दिया जाए और रसोईया जो 8 घंटा काम करता है उसको कम से कम 10,000 रुपया महीना दिया जाए। महोदय, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन आज 400 रुपया उन लोगों को मिल रहा है, जबकि बगल के राज्यों में 1,000 रुपया प्रति माह मिलता है। हम अगर मांग करते हैं आपसे कि इन जो पेंशन जो है, पेंशन को 400 से बढ़ा करके 1,500 किया जाए। भाजपा तो है गरीब विरोधी, वो लोग तो बोलेंगे ही, गला से नीचे उतरेगा नहीं गरीबों का विकास। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो पिछड़ा है, मुख्यमंत्री जी तो पिछड़े का ख्याल करें। मुख्यमंत्री जी कहते हैं 2005 के पहले क्या था? 2005 के पहले गौतम बुद्ध, ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज का विचारधारा था और आज मनु स्मृति तैर रहा है पूरा देश में। 2005 के पहले लालू जी के नेतृत्व में गरीब, पिछड़े, दलित सभी लोगों का राज था। दलित का राज था, पिछड़े का राज था, गरीबों का राज था और आज मुट्ठी भर लोगों का राज है। 2005 के पहले क्या था? 2005 के पहले बिहार के विलास पासवान जी थे जो गोधरा कांड पर दिल्ली का सरकार गिराने का काम किए थे। ये 2005 का था। और आज मुख्यमंत्री जी का और एनडीए का सहयोगी बिहार से 18 सांसद मनु स्मृति केंद्रीय विद्यालय में लागू होने के बाद भी समर्थन देने का काम कर रहे हैं।
ये आज का देश। महोदय, 2005 के पहले समाजवाद पर बात होता था, विकास पर बात होता था, और आज हिंदू और मुसलमान पर बात होता है। 2005 के पहले सौहार्द बनाने पर बात होता था, आज देश में नफरत फैलाने पर बात होता है। आज देश में नफरत फैलाने पर बात होता है। अध्यक्ष महोदय, आप बताइए ना, आज जो आप हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, आज आप जो हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, सावित्रीबाई फुले को जब पढ़ाने के लिए घर से निकलती थी, उन पर गोबर और पत्थर फेंकने वाला कौन था? कोई मुसलमान था? कोई सिख था? कोई ईसाई था? अब जवाब दीजिए। और अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने इसी धरती पर जब 90% के लोगों के लिए 90% के हक अधिकार का बात की है, उनका हत्या करने वाला माननीय सदस्य, आप आसन की ओर देखें। कोई मुसलमान था? कोई सिख था? कोई ईसाई था? जवाब दीजिए अगर जवाब है तो। और आज कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न दे रहे हैं, उनको आरक्षण लागू करने पर गाली देने वाला कौन था? कौन था गाली देने वाला? आईए बीए पास करेंगे कर्पूरिया को, ये बोलने वाला कौन लोग है? वही लोग है जो आज सभी लोग मतलब भाजपा में है। आज माननीय देश सदस्य, आप का बैठ जाएं। सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग, आप देश बैठें। के सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग, माननीय आप- सदस्य, आसन के ओर मुखातिब हों। देश के सौहार्द बिगाड़ने वाले लोग, मनुस्मृति को पढ़ाने वाले लोग, बिहार की पिछड़े, अति पिछड़े और दलित आज समझ चुके हैं कि आज हमें धर्म की जरूरत नहीं है, आज हमें कलम की जरूरत है, किताब की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य का जरूरत है, नौकरी का जरूरत है। और यह नौकरी जो है तेजस्वी यादव जी ने 17 महीना में बिहार के युवाओं को 5 लाख नौकरी देने का काम किया। और पूरे बिहार की युवा को आज तेजस्वी यादव जी पर भरोसा है कि उन्होंने जो घोषणा किया उसको पूरा करने का काम किया। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने फिर घोषणा किया है, माई बहन मान योजना के तहत हर महिलाओं को 2500 रुपया देने का काम करेंगे। और पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1500 रुपया करने का काम करेंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। देश की गरीब जनता, महिलाएं, युवा को आज पूरे राज्य की नहीं, पूरे देश की जनता को तेजस्वी यादव जी को बातों पर भरोसा है कि जो तेजस्वी यादव जी बोलते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं। जिस देश को दूसरे दिशा में ले जाया जा रहा है, हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत फैलाया जा रहा है,